तब उनका बाबा बनेगा। जब बाबा कहने के अधिकारी वो तब होंगे जब बाबा के घर में जाके जन्म लेंगे। उन्होंने जन्म ही नहीं लिया, उनको बाबा कहेगा। उनकी साथ बाबा कहते हो, ब्लफ मारते हैं, धोखा देते हैं। बाबा माने तो पहले तो ही है। अच्छा, बाबा कहने से बाबा हो जाता है? उनको पकड़ो उसी समय। तुमने कैसे बाबा कह दिए? बाबा को तो पहले पहचाने वो, तभी तो बाबा मानेंगे, तभी तो बात होगी। 3 दिन 4 दिन 7 दिन त्रिमूर्ति के कोर्स में समझते रहते हैं और बाबा उन्हें पहचानने ही नहीं आता। ये वो जिज्ञासा, उनकी जिज्ञासा भी है, लेकिन उनकी जिज्ञासा नहीं उनकी शांत करने के लिए एक से एक अच्छे भाई बहने हैं, उनसे कनेक्शन करवाओ, वो समझाएंगे। और फिर एक बात और पक्की, बाबा ने कहा जो तुम्हारे कुल का होगा थोड़ा सा उसको सुनाएंगे और फट से उसकी बुद्धि में बैठ जाए, खींचा चला है। हमारा कुल का ही नहीं है, आगे चल के धोखा देगा। ऐसे किसी हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें? वो तो प्रजावर की आत्मा है, भगत बनेंगे जाके। छोड़ देना चाहिए ना, बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। बात विवाद करने वाली आत्मा है। हमारे पास चल के आते हैं और चाहते भी वो लड़ाई लड़ने आते हैं, तुमको निकालने के लिए आते हैं। वो डिस्कशन करने का मसाला बता है। तो कहते हैं हमारी दोनों हमारे गुरु। जिन्होंने कहा सबसे मकसद ये होता है। अरे हमें पता लग गया त्रिमूर्ति की बात ही जिसकी बुद्धि में नहीं बैठती उसको 1-2-3 रवाना कर देना चाहिए। तो बाप की बाप को ही नहीं समझते हो तो हम आगे तुमको क्यों समझाएं? वो त्रिमूर्ति में शंकर को कहते हैं हटाई चला जाइए। हम जाते हैं वहाँ पर, जो कहते हैं हटाई देना चाहिए उनके लिए तो मुरली में बोला है, लास्ट भी गुम कर दिया है। बाबा ये जो लिखा है यादव और कौरव आपस में लड़के मार जाते हैं, उनको क्या होता है? वो यादव कुल के वो दूसरा गुण, वो कौरव कुल के वो दूसरा गुण। कौरव तो भगवान को पहचानते ही नहीं, पहचानते होते तो फॉलो करते। और यादवों की सेना तो कौरवों को सहयोग देती है। भगवान उनसे तंग आ गए होंगे तब तो कहती है तुम सेना ये साथ ले जाओ। ये क्या नाम अनुशासन में रहने वाले नहीं है, ये सब अनुशासनहीन अनुशासनहीन हमारे काम के, भगवान के काम के नहीं है, अवज्ञाकारी है। बाबा कृष्ण को यदुवंशी कहते हैं। हाँ जी, शंकर को भी यादवों का हेड कहते हैं, वो भी यदुवंशी हुआ सर। जो शंकर है नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, तो कौन हुआ? दोनों एक ही हुए, अलग अलग हुए? एक ही तो है। संगम में कृष्ण का ही बोला, संगम में कृष्ण ही, यदुवंशी कृष्ण है, संगम में कृष्ण ही प्रजापिता है, संगम में कृष्ण ही नारायण है। चारों नामों को नेक्स्ट टू गॉड कहा है। बाबा ऐसे कोई एडवांस में आने के बाद से बेसिक में गुप्त चलते हैं, क्योंकि एडवांस में उनको भी देने की भावना से जब गुप्त में सेंटर जाते हैं तो उनको पैसा देना पड़ता है, लोग दे देते, तब भी हिसाब से तब बन जाता है। क्या सेंटरों में पैसा दे देंगे बाबा को पहचानने के बाद? दो नावों पर बुद्ध रूपी पांव बराबर जमा के चलेगा। दो नाव चल रही है, इसमें भी पांव उड़ाया हुआ है, ये भी न छूट जाए, इसमें भी पांव उड़ाया हुआ है, वो भी न छूट जाए, तो हाल क्या होगा? टांगे गिरेंगी या रह जाएंगी? अरे दोनों में बैलेंस रखा हुआ है, इधर भी पांव उड़ाया हुआ है, उधर भी पांव उड़ाया हुआ है, ये भी नहीं छोड़ेंगे, वो भी नहीं छोड़ेंगे। तो सेवा के हिसाब से एक ही नाव में चले जाना है। पूरा बुद्धि का बुद्ध रूपी पांव का बैलेंस एक नाव में रहना चाहिए। दूसरी में नाव रखे जैसे देगा ये हटा लो, हमारी बात नहीं मानता हटा लो, ये हमारे बोल का है ही नहीं। बुद्ध रूपी पांव का दबाव वहां रखने की क्या जरूरत? हम अपना बीज क्यों बोल वहां?
अरे बीज बोएंगे, जहाँ बीज बोएंगे वो काटना पड़ेगा कि नहीं? अगर आप अगर अपना घर को बचाना है, घर में रहे तब तो बचाएंगे, बेसिक में रहे तो यही है। बेसिक हमारा घर है, अपना परिवार जब बेसिक से घर है अभी कि खलास होने वाला है? वो सब विनाश होने से पहले खलास हो जाएंगे, रहेंगे? हमारा परिवार है। प्रैक्टिकल तो रहना पड़ेगा, प्रैक्टिकल तो रहना पड़ेगा ना, प्रैक्टिकल मान बुद्धि में नहीं रखना है। नहीं, हम अंदर से समझेंगे कि इन्होंने हमको बेसिक ज्ञान दिया है, हमारे निमित्त बने हैं बेसिक ज्ञान के, ये भले हमको छोड़ दें लेकिन हम इनको छोड़ेंगे नहीं, हम इनको भगवान का परिचय लेकर के छोड़ेंगे। और बेसिक में जो हमने तन मन धन से अपना जो भी सफल किया है उसको किस खाते में गिनेंगे? भक्ति मार्ग के आखिरी जन्म के खाते में। भक्ति मार्ग में जो भक्ति की है, दान पुण्य किया है, उसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? भक्ति मार्ग का जो लास्ट जन्म है उसमें जो भी हमने दान पुण्य किया उसका फल नहीं मिलेगा। भक्ति का फल भगवान मिलता है और भगवान से ज्ञान मिलता है, जब कुछ नहीं जाता है। आपने जो दिया वो व्यक्तियों को दिया, व्यक्तियों से प्रभावित होकर दिया, या भगवान को दिया? भगवान को दिया तो भगवान उसका फल देगा। बाबा, इस समय अंतिम समय में जो इतने अमीर लोग हैं, इतनी प्रतिष्ठा वाले लोग हैं, इनका क्या कारण है? आज कलयुग के अंत में भी बहुत लोग धनवान हैं, बहुत प्रतिष्ठावान हैं, मान मर्तबा बहुत है। हाँ, उनका ये स्वामी रामदेव है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत मान मर्तबा बढ़ रहा है। अभी माउंट आबू होके आए हैं। हाँ, ये बहुत मान मर्तबा बढ़ रहा है। तो इनका जो मान मर्तबा बढ़ रहा है वो कौन से युग में बढ़ रहा है और उस युग के कौन से ज्ञान में बढ़ रहा है? कलयुग अंत में बढ़ रहा है ना। तो इन्होंने भगवान को कब पहचाना होगा? कौन सी शूटिंग में पहचाना होगा? अंत में। कलयुग अंत की जो शूटिंग रही होगी उसी में पहचाना होगा। इन्होंने सहयोग दिया होगा ना भगवान? अंत में सहयोग दिया तो अंत में ही प्राप्ति करेंगे ना। तो आज जो बाबा के बच्चे जो गरीब हैं, हाँ, मतलब उन्होंने उनका खत्म हो गया खा पी करके पिछले जन्मों में। उनके 84 जन्म नहीं हुए। रामदेव का तो ये लास्ट जन्म एक ही जन्म, एक ही जन्म है। आधा टाइम सुख भोगे की बात, आधा टाइम दुख भोगे, आधा टाइम मन मटवा होगी। अभी उसका दुख का समय आने वाला है ना। सभी जो भी ऊपर से नीचे आते हैं द्वापर युग से, पहले सतो प्रधान, लास्ट में सतो प्रधान। क्राइस्ट के लिए क्या बोला? क्राइस्ट इस समय कहीं भीख मांग रहा है। तो जैसे अभी कलयुग का या आप बच्चे कम से कम भीख मांगने वाले तो नहीं बनते हो अंत जन्म में। तो ये शरीर छोड़ के अपना जो है दुख का पार्ट प्ले करेंगे। बिल्कुल करेंगे। हर चीज, हर आत्मा, हर कण कण 4 अवस्थाओं से प्रकार होता है। बाबा, यमुना नदी में बासी नाग रहता था और यमुना नदी में बासी नाग रहता था और उस पर कृष्ण ने उसके सर पर छलांग मारी और उसको इतना दबाया कि खून बह गया मुंह से। और संकल्पों का खून हुआ। कौन सा खून बहा? संकल्पों का खून बहा। वो बासुक नागी नागों को जब वो नदी पार कर रहे थे तो क्या दिखाया? उनकी रक्षा भी कर रहा है, छाया करा रहा। हाँ, ऊपर छाया, छत्र छाया माफिक उसको सपोर्ट भी कर रहा है। वही नाग प्रैक्टिकल में यमुना नदी के अंदर घुस गए होंगे, विश्व पपन कर रहे होंगे। किया होगा। सन 76 की बात है या नहीं? उन नागों से कहा निकल के बाहर जाओ, अब ये यमुना नदी में हमें राज्य करना है। यमुना के कंठे पर राज्य हमको करना है। इसका जल को, इसके ज्ञान जल को विषैला मत बनाओ, निकल जाओ, नागलोक में चले जाओ। तो नीचे के लोक में चले गए। सीढ़ी में जो सचिव त्रेता है उसमें नीचे का लोग को कोई दिखाया है? नहीं दिखाया। कटी हुई सीढ़ियां नहीं दिखाई। उन्हीं सीढ़ियों में वो नाग चले जाते हैं। तो फिर भी वहाँ में भिखारी मिला है? नाग तो सब भिखारी होते हैं तभी तो विश्व बनते हैं। विश्व माने ग्लानी।
भगवान के लिए ग्लानि सुनाएंगे या भगवान का गायन करेंगे? ग्लानि सुनाते हैं, यमुना नदी का जल सारा दूषित हो जाता है, जो पीते हैं तो खराब हो जाते हैं। नंद यशोदा तो डरी गए, अरे मेरा बच्चा कूद गया, विषैली यमुना नदी में कूद गया, उसका क्या हाल होगा? वो भगवान को पहचानते थे क्या? नहीं पहचानते। बाबा बेसिक वालों को नॉलेज देने के लिए तो बेसिक वालों के साथ संपर्क तो रखना पड़ेगा। ये किसने कहा कि आप दोनों तरफ तोड़ न निभाओ? तोड़ निभाओ, लेकिन बुद्धि का पांव का दबाव किस तरफ रखना है? बाबा की तरफ है, दिखाने के लिए पांव रखा हुआ है। बाबा ऐसे ही एक आत्मा दोनों कर्म निभा रही थी और उधर जाके खाया पिया और इधर को भूल गई। और संग का रंग लेंगे, अंधदोष लगाएंगे तो असर तो पड़ेगा ना। तो खानी वो आत्मा अभी बोलती है कि मुरली तो सुननी है, घर में ही सुन लूंगी। ठीक है, उनकी बुद्धि में ये बात आपने नहीं बैठाई, एडवांस में था पहले। हाँ, आपने ये बात बुद्धि में बैठाई नहीं कि फर्स्ट क्लास मुरली क्या होती है, सेकंड क्लास मुरली क्या होती है और थर्ड क्लास मुरली क्या होती है। ये गलती किसकी रही? ऐसे बाबा जी मैं बेसिक में केवल 2 दिन दिया। हाँ, तो आइडियो कैसे मैंने सुनी, बोल रहे भाई की आइडियो कैसे पहले तो वही थी ना। आइडियो कैसे सुनी, उसी से मेरे को पूरा ये सुनाया भी नहीं। थोड़ा बहुत किसी ने सुनाया तो लिया होगा। जीके का भी कोई ABC नहीं, एकदम हाई है। किसी के लिए कोई निमित्त बनता है, किसी के लिए कोई निमित्त बनता है। आपके लिए डायरेक्ट वाणी निमित्त बन गई तो अच्छा ही हुआ, खराब हुआ? अच्छा ही बाबा वो जीके वाले एडवांस वालों को बोलते हैं कि एडवांस वाले जो है वो हिजड़े हैं, वो अपने बच्चों को पैदा नहीं कर सकते, हमारे ही उठाते हैं। इसका मतलब ये जितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, जितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, उनके कक्षाओं में पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर्स हैं, वो सारे हिजड़े हैं। आओगे हिजड़े उनको ज्यादा करो आप, बहुत ज्यादा करो। हाँ, उनको हिजड़े कहोगे। हमारे क्यों चुराते हो, हमारे क्यों उठाते हो? उनको ये बात का जवाब पूछो तुम्हारा कि ये प्राइमरी स्कूल में से निकलने वाले जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो सारे ही हायर एजुकेशन लेते हैं जाकर के। ये हम कहते हैं उनको। हाँ, तो जो प्राइमरी स्कूल में से उनको उठा लेते हैं, तो वो सारे हिजड़े हैं क्या? ये बात नहीं, ये तो पढ़ाई की बात है, इसमें हिजड़ापन कहाँ से आ गया? ये काम उनको कहते हैं, वो सुनेगा। पढ़ाई में हिजड़ापन कहाँ से आ गया? तो ये बच्चे को पैदा नहीं करते हैं, ये ध्यान में। जो यहाँ डायरेक्ट आने वाले स्टूडेंट नहीं है, हाथ उठाओ कौन कौन है जो डायरेक्ट आए, बीके में नहीं आए, बीके में चले ही नहीं, डायरेक्ट एडवांस में आ गए, बीके कहाँ से आ गए? ये हिजड़ा इनको पैदा कर लेता है। जिनसे कहो अगर हिजड़ा है, हिजड़ा तो एक बच्चा भी पैदा नहीं कर सकता, हिजड़ा एक बच्चा भी पैदा नहीं कर सकता। और यहाँ तो परसेंटेज में ढेर सारे बड़े पड़े जिन्होंने बेसिक नॉलेज ली ही नहीं कभी और एडवांस में आ गए। भक्ति मार्ग वाली आत्मा पहले उनको बेसिक का ज्ञान देकर फिर एडवांस का दे सकते हैं। बेसिक ज्ञान दूषित हो चुका है। बेसिक ज्ञान वो दो जो वास्तव में सत्व प्रधान स्टेज में ब्रह्मा ने मुख से सुनाया था, सही ज्ञान, वो उनके पास नहीं है। उन्होंने उसको विकृत कर दिया है। जैसे और धर्मों के फॉलोअर्स ने अपने धर्म पिताओं की बातों को विकृत कर दिया है, विकृत बातें सुनाते हैं, धर्म की जगह अधर्म सुनाते हैं। सब धर्म अपनी जब सातों प्रधान स्टेज में थे, सात्विक थे, उनके फॉलोअर्स ने उसको बिगाड़ा।
ऐसे ही ब्रह्मा के मुख से सुनाई हुई बातों को उनके फॉलोअर्स ने सत्यानाश कर दिया। वो उसको बेसिक ज्ञान ओरिजिनल नहीं कहेंगे, इसलिए एडवांस ज्ञान ही सुनाइए। और बेसिक ज्ञान अलग से देने की दरकार नहीं है, सच्चाई सुनाइए कोई भी नया स्टूडेंट हो। उसमें भी क्योंकि बेसिक ज्ञान जो आज का है वो तमो प्रधान है, और जो एडवांस ज्ञान है वो सात्विक स्टेज है। भगवान अभी है इस शक्ति पर साकार में। बेसिक ज्ञान भी तमो प्रधान तब बना जब सुनाने वाला चला गया, उसका कंट्रोल चला गया। धर्म पिताएं जितने भी आए हैं वो जब तक रहे तब तक सात्विक स्टेज रही उस ज्ञान की, उस धर्म की। और जब वो धर्म पिताएं चले गए तो उनके पीछे जो गद्दी पे बैठे चेले लोग संत जनरल उन्होंने सत्यानाश किया। जैसे संत जनरल सिंह भिंडरा वाले जो थे ना, वो गुरु नानक की गद्दी पे बैठ गए आकर। हाँ, इसलिए जो भी एडवांस नॉलेज है, जो भी मुरलियों की बातें हैं, वो मुरलियों की बातें सुनाना ही बेसिक नॉलेज, सात्विक बेसिक नॉलेज। सात्विक बेसिक नॉलेज सुनाना ही एडवांस ज्ञान है। कैसी कर दी तो फिर गड़बड़ हो गई। उनकी बेचारी हम क्यों सुनाएं? उनकी बनाई हुई बातें हम क्यों सुनाएं? बाबा, राम की सेना और रावण की सेना जब आपस में लड़े तो दोनों तरफ से मर गए। राम की सेना भी कुछ मर गई तो रावण के भी मर गई। नहीं, बाबा ने डायरेक्शन दिया है मिलिट्री वालों को, खास कोई डायरेक्शन दिया है? क्या डायरेक्शन दिया है? नहीं, डायरेक्शन दिया है कि जो मिलिट्री में चलते हैं वो विरोधी जो भी होता है उसको गोली चलानी पड़े देश रक्षा के लिए। अगर नहीं चलाते हैं, भाग जाते हैं तो नरक में जाएंगे या स्वर्ग में जाएंगे? ये परंपरा कहाँ से पड़ी? संघ में पड़ी। यहाँ हमारे सामने कोई बात की लानी करे और उनको जवाब न दे सके। सदगुरु निंदा सुनिए न काना, हो पाप गौ घास समान। जैसे कोई चैतन्य गौ कन्या की हत्या कर दे, क्या इतना बड़ा पाप लगता है? तो राम की सेना जो मरी हुई थी तो राम ने ऊपर से जो अमृत बरसाया और वो सीधे मुंह में पड़ा तो जिंदा हो गया। हाँ, तो जो एडवांस में ज्ञान से बच्चे होते हैं वो अमरनाथ के बच्चे हैं या मरहुओं के बच्चे हैं? अमरनाथ के बच्चे हैं। चाहे जब अमृत डाल दो जग जाएंगे। लक्ष्मण को क्या हुआ? संजीवनी बूटी दी ना। तो ऐसे ही यहाँ अमरनाथ के जो भी बच्चे हैं वो सब अमर हैं। भले अभी ज्ञान छोड़ करके बैठे हैं, शादी करके बैठे हैं, बच्चे पैदा कर लिए हैं, फिर भी जब टाइम आएगा तो अरे यहाँ तो ज्ञान में जो चलने वाले हैं उनके लिए वरदान मिला हुआ है। तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार चाहे ज्ञान में चल रहा हो या न चल रहा हो, बेसिक नॉलेज ली हो न ली हो, एडवांस ज्ञान लिया हो न लिया हो, स्वीकार किया हो न स्वीकार किया हो, वो पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। तो वो चलेंगे तो जो यहाँ चल चुके हैं, बाप के बच्चे बन चुके हैं, उन पर अमृत नहीं छिड़केंगे। बाबा, कोई भी आत्मा प्रवेश करती है, कोई आत्मा कोई भी प्रवेश करती है तो जो प्रवेश करती है तो बोलती है मैं मालूम माता हूँ, दुर्गा माता हूँ। क्या वो सच बोलती है या झूठ बोलती है? तो पाप उनमें किसको लगता है कि आपको ज्ञान नहीं मिला है? कल की दुनिया में दुर्गा होती है तो बेटा क्यों मान लेती है उनकी बात? बोलती है वो पाप माने जो कुछ बोलेगा तो मान लेंगे? नहीं मानेंगे तो नहीं। तो क्यों? जो पाप उसको लगेगा जब खेलने वाली आत्मा जो झूठ बोलेगा तो जो झूठ बोलेगा जिसके शरीर में प्रवेश करके उसने झूठ बोला उसको पाप लगेगा। शरीर से ही पाप पुण्य बनता है कि आत्मा से बनता है? बाबा वो 2 महीने तो दुर्गा होती है और वो 4-6 महीने तो दुर्गा होती है, 4-6 महीने के बाद शादी कर लेती है। फिर वो कहाँ गई दुर्गा?
बाबा ने भी तो बोला है, कोई कहते हैं मेरे में मम्मा आई, कोई कहते हैं मेरे में बाबा आया, कोई टाइम ऐसा भी आया कुत्ता बिल्ला आ जावे, कुत्ता आके सारा सत्यानाश कर जाए, तब क्या करूँगा। बाबा जो स्वर व्यंजन है, व्यंजनों में जो गा अक्षर है वो धार्मिक पुस्तकों के लिए भी, नदियों के लिए भी, जैसे गऊ है उसका गोबर है, उसका मूत्र है, गंगा है वो भी गाय से, गंगोत्री है वो भी गाय से है, गोवर्धन है वो भी गाय से है, गोपाल है वो भी गाय से है, गधा गोपाल है वो भी गाय से, गोपाल है वो भी गाय से है। ऐसे ढेर अक्षर है जो नेगेटिव अर्थ में भी है, गा से शुरू हो रहे हैं। गाली, गलानी, गाली, गलानी खुद ही गा शुरू होता है। गाली गलौज। बाबा जब सभी आत्माएं परम धाम में जाएंगी तो इनके जो संस्कार है ये इनके साथ ही जाएंगे या जो बुरे कर्म है वो धर्मराज को बताई करके निकाल देंगे? आत्मा एक रिकॉर्ड है। क्या रिकॉर्ड? आत्मा एक रिकॉर्ड है। जब वो रिकॉर्ड के ऊपर समय की सुई गिरती है तो बजना शुरू हो जाता है। तो जैसे जैसे समय पास होता जाता है वैसे वैसे बजता जाता है। नहीं, मान लीजिए हम परम धाम में चले जाते हैं, हमारी आठ परम धाम में चला गया, आत्मा हमारी चली गई, हमारे में जो बुरे संस्कार है जो धर्मराज ने लास्ट टाइम सजा दी वो किस बात की दी है? बुरे जो है वो कलयुग में होते हैं या सतयुग में भी बुरे होते हैं? नहीं, कलयुग में। तो जो आत्मा गई परम धाम वो सतयुग के सात्विक स्टेज के लिए गई या जब आएगी तो तामसिक स्टेज से आएगी? वो कलयुग में आएगी। चलो कलयुग में आए कोई नहीं आत्मा। जो आत्मा कलयुग में उतर, रामदेव की आत्मा कलयुग में उतरी, हाँ जी। तो वो सात्विक संस्कार लेके आई है परम धाम से या तामसिक संस्कार लेके आई है? पहले पहले जो आई है वो रिकॉर्ड तत्व प्रधान ही बजेगा और लास्ट में तमो प्रधान ही बजेगा। रिकॉर्ड में मौजूद है ना तमो प्रधान के भी रिकॉर्ड बन जाते हैं। बाबा जो आत्मा भट्टी कर लेती है एडवांस में और भट्टी करके फिर वही प्राणायाम गीत गाती है रामदेव का ही, तो वो सब स्वर्ग में भी आएगा और रामदेव चला उसका जन्म होगा। क्यों बाबा ने तो बोला है 2 शब्द भी सुन लेगा तो स्वर्ग में आएगा। सुनने वाला आत्मा है या देह अभिमानी है? देह अभिमानी बाप का बच्चा है। कोई ईंटें भट्टी में पक्की निकलती है, कोई सेम निकलती है, कोई कच्ची निकलती है, कोई खंजर निकलती है। तो ऐसे ये भी पैदाइश है। कोई बच्चा गर्भ से मरा हुआ निकलता है, कोई बच्चा गर्भ से निकलता है थोड़े समय के बाद मर जाता है, दूसरे बाप को बना लेता है, दूसरे बाप के वजह के जन्म ले लेता है। ऐसे यार तो कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ तो ढेर है एडवांस पार्टी में जो कई कई बाप बनाते हैं। आज समाजी होंगे तो कई बाप बना देंगे कि नहीं? लास्ट में उनका ये संस्कार पक्का हो जाएगा, धर्म सब धतेंगे, धर्म निरपेक्ष राज्य। हमें राजाई कौन सी करनी है? जो कोई धर्म की अपेक्षा न करे, धर्म से उनकी श्रद्धा ही हट जाती है। शंकर तुम बाबा कहे कि वो उसने कहा तुलसीदास से सभी हो गए हैं, वो खिंगे रखेंगे। बाबा लेकिन बाप तो नहीं बनाते, लेकिन लौकिक में परिवार बीमार हो जाते हैं तो रामदेव का प्राणायाम सीखना, नेचुरोपैथी करना वो तो कर सकते हैं ना? इसको पक्का निश्चय हो गया है कि बाप आया हुआ है, हमारी शरीर रूपी नैया को भी विषय वैसे नदी के पार ले जाएगा, क्षीर सागर में ले जाएगा। तो क्षीर सागर में जब पहुंच जाएगी नैया
तो इसको बीमारियां लगेंगी, पूरी ताकत से लगना पड़े। आधी ताकत इधर लगा दी, आधी ताकत उधर लगा दी, तो रिजल्ट क्या होगा? और दो दो गुरु बनाएंगे तो हाल क्या होगा? शकुनी ने दुर्योधन से कहा कि तुमसे ये तो सिखाया था कि तुम भीम को विष दे दो खीर में, बताया था ना, लेकिन ये तो नहीं कहा था कि विष देने के बाद तुम उसको गंगा जी में बहा दो। तो मैंने आधा पार किया और आधा अपनी अकल चला करके गंगा जी में डाल दिया, तो कोई असर नहीं होगा। नफा नुकसान का गुरु जिम्मेवार नहीं है। जैसे घर की किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो हल करनी चाहिए, तो किसी का सहारा लेना चाहिए, चाहे नहीं संस्था का। मना बड़े से बड़ा सहारा नहीं मिला है। स्थूल की बात करिए। हाँ, स्थूल में हाँ जी मिला है। बड़े से बड़ा सहारा मिला है ना। हाँ जी। तो काहे के लिए छोटे छोटे तिलकों का सहारा ले रहे हैं? भक्ति मार्ग में बाबा जी लिखाना है गीता में, सर्व धर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज है, अहं तवा सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मां। गीता का ठीक है, ठीक है, मुझे में यही तो कहते हैं बाबा। हाँ। मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, मेरी एक बात मान। अपन को आत्मा समझ ले, मुझ बाप को याद करो, एक बाप को याद करो, दो चार बापों को याद मत करो। हाँ, तो इसी तक गुंडी की बात है, इसी तक मुझे कई बात हो रही है, इसी की बात है, रोज की ही बात है। बाबा माता जी पूछ रहे हैं कि एडवांस पार्टी में 3 रंग की झंडा लहराना होता है, 3 रंग की झंडा लहराते, त्रिमूर्ति झंडा। तो वो तो 3 रंग है। हाँ जी, वो तो कांग्रेस पार्टी का भी निशानी हो जाता, तो घर में बच्चे वो एडवांस का झंडा लहराने के लिए देहाभिमान की वजह से मना कर देते, तो सुप्रीम कोर्ट की झंडा लहरा सकते हैं। बच्ची का यहाँ नीचे है, लेकिन पार्टी की सुप्रीम कोर्ट बिंदु होकर के काम करता है या 3 मूर्तियों के द्वारा काम करता है? तो झंडे के 3 रंग हो गए ना, तीनों मूर्तियां चाहिए ना, न तो नहीं तो न स्थापना होगी, न पालना होगी, न विनाश होगा। बिंदी कैसे फुदक फुदक के स्थापना पालना विनाश करेगी क्या? तो यादगार झंडा किसका बनना चाहिए? 3 मूर्तियों का यादगार झंडा कपड़ा बनना चाहिए। कपड़ा यादगार है शरीर की, कपड़ा किस बात की यादगार? शरीर को भी कोई 3 वस्त्र हुए हैं, तो बिंदु रख दे हुए झंडे में, तो बिंदु का झंडा बनाओ, कैसे बनेगा? कपड़े का झंडा क्यों बनाते? हाँ? बिंदु का झंडा लहरा दो। अगर कपड़े का भी लहराएंगे तो उसमें बिंदु रखना पड़ेगा, कपड़ा जरूर चाहिए, लेकिन वो नियम नहीं है कि एक के द्वारा, एक मूर्ति के द्वारा स्थापना पालना विनाश तीनों हो जाए। वो तो बिंदु 3 मूर्तियों के थ्रू प्रत्यक्ष होता है। हाँ जी, इसलिए 3 रंग दिखा दे, इसलिए 3 कपड़े चाहिए। तो उस झंडा को भी लहराने के लिए तो लकड़ी की जरूरत पड़ती है, वो बेहद में होगी। हाँ, वो कपड़ा भी चाहिए और श्रीमत की लकड़ी भी चाहिए, लाठी भी चाहिए। लाठी नहीं चाहिए? लाठी भी चाहिए। बाबा, बाप को ही बच्चों की संभाल करनी है। हाँ? बाप को ही बच्चों की संभाल करनी है। ठीक है, तो वो बच्चे जो बाबा के साथ संगठन में होंगे उनकी संभाल करेंगे, या जो अपने अपने घरों में होंगे उनकी भी होगी? जो बाप को बाप मानेंगे उनकी माने होंगे तो बाबा ने क्लास करने के लिए बोला है या नहीं बोला है? बोला है। अगर क्लास माने संगठन, हाँ। अगर संगठन में बैठते हैं तो टीचर के बच्चे हैं। हाँ, बैठते हैं। नहीं बैठते हैं
तो न टीचर के बच्चे हैं और न बाप के बच्चे हैं, न सदगुरु के बच्चे। वो फिर दूसरे धर्म में गिरेंगे जाके। भट्टी तो किए, भट्टी भट्टा भले किया हो, कोई कच्चे रह जाते हैं, कोई पक्के हो जाते हैं, कोई खंजर हो जाते हैं। बच्चे तो जन्म लेते हैं, लेकिन जन्म लेना मात्र ही सब कुछ थोड़ा ही है। आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार बनना कोई बात नहीं। क्लास भी वो करते हैं। अब बात बदल दी आपने, पैटर्न बदल दिया। जो क्लास करते हैं वो संगठन हुआ ना। बाबा हाँ। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने मतलब उसमें बेसिक में चले हुए हैं, बेसिक में है, तो उनको नाम सुनाया है, तो वो बोलते हैं कि पहले हमें बाबा से मिलाओ। तो उनसे पूछो कि बाबा से तुम किस लिए मिलना चाहते हो? भगवान को पहचानने के लिए? हाँ जी। हाँ, तो भगवान जो इन आंखों से देखा जाता है, भगवान निराकार है या भगवान साकार है? भगवान हाँ? दृष्टि चाहिए। वो क्या बताएंगे जब आप उनसे पूछेंगे भगवान निराकार है या भगवान साकार है? कोर्स भी किया उन्होंने, तो ऐसे बोल रहे हैं। हाँ, तो कोर्स किया लेकिन फोर्स नहीं भरा। बाबा, जो आत्मा एकांत में रहना चाहती है कि ये दुनिया ये शोर शराबा अच्छा नहीं लगता, तो चुप एकांत, वो कैसे पाठ होगा उसका? भगवान जो हमें पढ़ाई पढ़ा रहा है वो एकांत का अर्थ क्या बता रहा है? भले प्लेटफार्म पे रहो, भले स्टेशन पे रहो, भले भीड़ भाड़ में रहो, भले कोई परिवार में रहो, कहीं भी रहो, लेकिन मन कहाँ लगा रहे? एक के अंत में लगा रहे। किसी से बात करने का मन नहीं करता, जैसे लोग वालों से बोला है सुनते हुए न सुनो, देखते हुए न देखो, बोलते हुए जैसे नहीं बोलो। बोला बोला ना बोलो, एकांत हो गया। बाबा, अभी बड़े बड़े शहर होते हैं, सबसे पहले गीता पाठशाला खुली है, वहाँ 5-6 लोग आते हैं। उसी शहर में दूसरा गीता पाठशाला खुल गई, यहाँ की स्टूडेंटों को वो दूसरा गीता पाठशाला नजदीक पड़ता है, उधर चले जाते हैं, इधर 2 लोग हो जाते हैं, तो उसको गीता पाठशाला चला सकते हैं ना? वो जो बोल बाबा तो कहा है कम से कम स्टूडेंट भले सारे चले गए, कम से कम जो टीचर हैं वो अपने को स्टूडेंट समझते हैं या टीचर समझते हैं? तो जब स्टूडेंट समझते हैं तो उन्हें रोज क्लास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। लगे रहो लगे रहो लगे रहो, लगन बहुत बड़ी चीज है। आपने ऐसा भी टाइम आएगा जब प्रत्यक्षता होगी तो ढेर के ढेर हो जाएंगे। हम अकेले क्लास करते हैं क्या करते हैं? चले जाए, हमें चले नहीं, अकेले क्लास भी करना है, फिर जब संगठन क्लास होता है तो वहाँ भी जाना है। बाबा बता रहे थे इंस्पेक्टिंग जब शरीर छोड़ देते हैं उनको सब कुछ पता चल जाता है हमसे ज्यादा। जो सबसे ज्यादा होशियार होते हैं वो मददगार भी ज्यादा बनता है, तो ये एडवांस पार्टी वालों से ज्यादा इंस्पेक्टिंग पार्टी को प्राप्ति ज्यादा आते हैं। लेकिन वो किसके द्वारा मददगार बनेंगे? तो जो सोच प्रवेश करते हैं उनको ही पाप पुण्य। जो सोल प्रवेश करेगी किसी शरीर का आधार लेगी ना, तभी तो मददगार बनेगी। शिव बाबा भी आता है ब्रह्मा के तन में, तो दलाल कौन बनता है? ब्रह्मा दलाल में कुछ प्राप्ति होती कि नहीं? उनको भी प्राप्ति हो जाती। तो यहाँ जो भी सहयोगी बनेंगी आत्माएं प्रवेश करने वाली, वो शरीरधारी को हिस्सा बनेगा ना। जो कंस का भांजा बना बनेगा कंस, वो क्या कर्म किया होगा? वो पैदा होता ही उसको मार देता है। और जो संगम में भी कृष्ण का भांजा बना होगा भतीजा, वो क्या कर्म किया होगा? भांजा बना होगा। कृष्ण लौकिक है कि अलौकिक है? भांजा लौकिक में होगा कि अलौकिक में होगा? भांजा लौकिक में भी हो सकता है, अलौकिक में तो भांजे होता ही नहीं। ये तो बात ही नहीं लगती। और भक्ति मार्ग में
नारी को सन्यासी ने नारी के लिए कह दिया है कि शिवलिंग जो है शिवलिंग है, नारियां जो है वो शिवलिंग को पानी नहीं चढ़ाए, पूजा न करें। हाँ 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 भक्ति मार्ग के सन्यासी ने कहा ना, भक्ति मार्ग के सन्यासी जो है, जो आज कह रहे हैं आज दुनिया में कि नारियों को हनुमान की पूजा नहीं करना चाहिए, शिवलिंग की पूजा नहीं करना चाहिए, वो सन्यासी फाउंडेशन डालने वाले कहाँ होते हैं जो इस बात का फाउंडेशन डालते हैं? बेसिक में ब्राह्मण संघ में दुनिया में वो सन्यासी है जो माया को फॉलो करने वाले हैं, वो यही तो कहते हैं पूजा मत करो। और मुरली क्या कहती है? अरे शिव बाबा की तो खूब पूजा करनी चाहिए, शिव बाबा की पूजा नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? बेहद का बाप है, बेहद का बाप ही पूज्य नहीं बनेगा तो कौन पूज्य बनेगा? हाँ ये है कि बाप कहते नहीं है कि पूजा करो, बाकी मुरली में ये बोला हुआ है कि वो सन्यासी कहते हैं शिवलिंग की पूजा नहीं करनी चाहिए कन्या माताओं को। पूजा माने क्या है? कन्या जहाँ ब्याही जाती है, बहन जहाँ ब्याही जाती है, वो पूज्य पक्ष मान्य पक्ष माना जाता है या नहीं? माना जाता है। तो जो पूज्य पक्ष है, मान्य पक्ष है, उसकी रोटी बेटी से सत्कार करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं। वो भगवान नहीं होते हैं तो भी करते हैं। और यहाँ तो भगवान स्वयं आया हुआ है। ये क्या कारण है कि कलयुग के अंत में नागों की भी पूजा होती है और उनको देवता मानते हैं? कलयुग के अंत की बात छोड़ा, कलयुग के आदि से ही जानवरों की पूजा हो जाती है। जो जानवरों का पाठ बजाने वाले हैं उनकी पूजा होना शुरू हो जाती है। हनुमान की, गणेश की। द्वापर युग में तत्व प्रधान भक्ति होती है, इसलिए असली भगवान के स्वरूप की पूजा होती है। और वो नाग से इतना डरते हैं कि सांप नहीं करते, बोला देवता करते हैं। हाँ तो नाग यहाँ ब्राह्मणों के संगम की दुनिया में नाग नहीं है। शंकर के गले में जो दिखाए जाते हैं, कमर में दिखाए जाते हैं, बाहों में दिखाए जाते हैं, ये काम क्रोध लोग मोह अहंकार के नाग नहीं है। इसलिए उनको ताकत मिली, जो ना माने उनको उनका बाबा कोर्स में समझाते हैं साकार में निराकार को याद करना असली याद होती है, लेकिन हिस्ट्री चरित्र चित्र तो शंकर की फोटो दिखाते हैं, चित्र तो योगी के रूप में शंकर को दिखाते, वो तो बिंदु की याद करते। तुम्हें कैसे मालूम बिंदु की याद है? तुमका शंकर जी से पूछा तुमने कभी? तुम्हें शंकर जी कभी मिले कि नहीं मिले? हमारा खुद के अंदर मिले ही नहीं। अरे मिलते तो पूछ लेते ना। कि तुम साकार और निराकार को याद करते हो या निराकार बिंदु को याद करते हो? पूछना चाहिए कि नहीं? मैंने पहली मूर्ति को नहीं पहचाना। पहली मूर्ति को पहचाना कि नहीं पहचाना? जाना या नहीं जाना? जाना तो है। अपनी आत्मा को याद करना सहज होता है या पर को याद करना सहज होता है? दूसरे के शरीर में शिव आया है वो याद करना फिर भी कठिन है, लेकिन अपने शरीर में अपने सत्य में ही से बैठा हुआ है, ये जिसको पता चल जाए तो स्वस्वरूप को याद करना कठिन है या सहज है? और ही सहज है। बाबा ये प्रश्न तो मेरा भी था। बाबा हमको पहले मूर्ति चलो संगी शादी तुमको मिल गया। तो तुम्हारे संकल्पों से मिलता हुआ
तुम अकेले नहीं हो। नहीं बाबा, जो लिख के हमारे पास आए वही पूछ रहे माता जी का। माता जी का देखो, जब पंगा ले लिया जब लड़ाई लड़ते हैं ना तो पैतरा बदल की लड़ाई लड़ते हैं। ये प्रश्न भाव मेरा भी था बहुत लोग यही पूछ। कि क्या प्रजापिता योग करते हैं? वो योग किससे या तथा कैसे योग लगाते हैं? तो हल नहीं हुआ। नहीं, हल क्लियर नहीं हुआ। माने प्रजापिता में शिव प्रवेश नहीं करता है। प्रजापिता नेक्स्ट टू गॉड नहीं है। तो वो कैसे प्रजापिता नेक्स्ट टू गॉड है कि नहीं है? तो जो गॉड शिव है उसकी भाषा को, उसकी बोल को प्रजापिता पहले समझेगा या कोई दूसरा समझेगा? तो उसने समझ लिया ना। योग कैसे लगाते होंगे? वो किससे लगाते हैं? वो साकार शरीर में निराकार को याद नहीं कर सकता। साकार शरीर तो जो जिसके तन में वो आता है, जो साकार जिसके तन में वो आता है, वो अपने ही शरीर के द्वारा ज्योति बिंदु को याद करेगा। और किसके? दूसरे शरीर में याद करेगा। दूसरे शरीर में याद करेगा तो पतित बनेगा या पावन बनेगा? नहीं, मेरा मतलब परम धाम में याद करता हूँ। परम धाम में याद करता हूँ? क्यों परम धाम में याद करता होगा? उसके मुख के द्वारा शिव आकर के कहते हैं कि बच्चे, मेरा ये प्रश्न है कि मैं गीता ज्ञान दाता हूँ। प्रश्न ये है कि जैसे ब्रह्मा बाबा कुटिया में बैठ के 2 बजे शिव बाबा को याद करते थे, शिव को याद करते थे, तो ऐसे क्या प्रजापिता भी जो है वो शिव को याद करता है? ब्रह्मा बाबा तो यही नहीं जानते थे कि शिव इस सृष्टि पर आकर के प्रैक्टिकल पार्ट बजाता है या ऐसे ही चला जाता है। नहीं, वो फिर योग किस रुको तो, ब्रह्मा बाबा ये जानते थे कि शिव इस सृष्टि पर आकर के प्रैक्टिकल में पतितों को पावन बना के जाता है या ऐसे ही चला जाता है? नहीं जानते थे। उनकी तो बात ही छोड़ो। उन्होंने तो बाप को पहचाना ही नहीं। पहचाना होता तो वो भी सत्युग के बच्चों को पैदा करने वाले बन जाते, सृष्टि के बीज बन जाते। और सृष्टि के बीज नहीं बने, पत्ता बन गए, भले पहला पत्ता बने। कमल प्रजापिता पर की आत्मा ऊपर निराकारी दुनिया में निराकार को याद नहीं करती है, अपने ही साकार तन में याद करती है, जैसे हम याद करते हैं। उसका साकार तन, जैसे मुरली में बोला है मेरे को याद करो, फिर बोला है अपने घर को याद करो, फिर बोला है स्वर्ग को याद करो। 3 बातें बोली नहीं याद करने के लिए। तो बाबा एक तरफ कहते हैं एक को याद करो, मान एकम याद करो, और दूसरी तरफ 3 को याद करने के लिए बोलते हैं। ये तो बाबा दोगला है। बोलो दोगला है कि नहीं? इसमें रहस्य होगा। तो रहस्य है, यही रहस्य है कि जिस तरह में प्रवेश करता है वो हमारे लिए परमधाम भी है, घर भी है। हाँ, वो हमारा घर भी है, वो हमारा स्वर्ग भी है, और हमारा सब कुछ वो ही है। महावाक्य बाबा की मुरली में तो ये भी है कि भले मैं सृष्टि के ऊपर हूँ लेकिन याद आपको शांति धाम में मुझे करना है। तो शांति धाम इस शक्ति पर तुम बच्चे उतार लेंगे, ये भी तो बोलिए। ये नहीं बोला? तो अभी उतारा या नहीं उतारा? बाबा जिसको जो बात में निश्चय होता है उनके बोलने के ढंग से तो पता चल जाता है। जिसको जिस बात में निश्चय होता है बात करने में भी पता चल जाता है निश्चय क्या है। जो निश्चय बुद्धि होगा वो फलक से बोलेगा, अनिश्चय बुद्धि होगा तो ये भी बात, हाँ तुम्हारी भी बात सही है, लेकिन ऐसा भी है वैसा भी है। तो आशा जो है वो निश्चय बुद्धि की फर्क कराती है। जब फिर निश्चय है अपने अंदर शिव बाबा को खुद भी याद करते हैं तो एक भी कह सकते हैं वो मानने तैयार नहीं होते प्रजापिता। ना उसको ज्ञान नहीं मिला है, उस प्रजापिता को ये ज्ञान नहीं मिला है कि जो अपन को भगवान कहते हैं वो है ना बच्चा, उनको ज्ञान नहीं मिला है। फिर लेकिन जो हमारे निश्चय वही बोलते हैं आनंद हाँ क्या, जब वो अपने आप को भगवान तो नहीं कहेंगे, जो कहने वाला वही हिरण्यकश्यप बनता है।
लेकिन जब अपना अंदर शिव बाबा को हम याद कर रहे हैं, वो नीचे है। हाँ, कोई अगर ऐसी इशारा तो दे सकते हैं ना, कभी किसी लिटरेचर में भी मान्य होता है। इशारे तो बीसियों मिले हुए हैं, इशारे देवताएं समझेंगे या राक्षसी कर्म करने वाले समझेंगे? एक तरफ राक्षसी कर्म भी करते जा रहे हैं, दूसरों को दुख भी देते जा रहे हैं, और फिर कहते हैं कि नहीं, हाँ, हम तो देवता बनने वाले। तुम्हारी समझ में कैसे आएगा? बाबा और एक प्रश्न है, जैसे वैष्णवी छोटी मम्मी जो है वो संगम युगी लक्ष्मी बनती है, जगदम्बा जो है राजमाता बन जाती है, ओम राधा जो है सत्ययुगी की राधा बनती है लक्ष्मी, सूर्यवंशियों की माँ क्या बनती है? सूर्यवंशियों की माँ इसी जन्म में यहाँ संगम युग में परदादी बन के रहती है। महाभारत में सत्यवती को पूरा परिवार ज्यादा रिगार्ड देता था, कम रिगार्ड देता था? ज्यादा। सबसे ज्यादा माताओं कन्याओं के बीच में ज्यादा रिगार्ड तो उसी को मिलता था। बाबा, राम वाली आत्मा ऋषि बच्चे को जन्म देने के बाद उसके बाद उसका फिर कोई विशेष पाठ सतयुग में? कोई भी आत्मा कोई भी युग में एक बार ऊंचे से ऊंचा पाठ बजाएगी कि हर जन्म में ऊंचे से ऊंचा पाठ बजाएगी? जैसे विक्रमादित्य जो है, और जैसे जैसे युग नीचे उतरता जाएगा वैसे वैसे उसका पद भी नीचे उतर जाएगा, चाहे कृष्ण वाली आत्मा हो चाहे राम वाली आत्मा हो। जैसे ब्रह्मा अंतिम में जाकर के, उस युग के अंतिम में जाकर के राम राजा था तो राम क्या बन जाएगा? राम प्रजा बन जाएगा। जैसे विक्रमादित्य जो है वो ब्रह्मा बाबा की आत्मा द्वापर युग में जन्म देती है, ऐसे क्या राम वाली आत्मा ही वाल्मीकि बनती है और तुलसीदास बनती है? या और अपने अपने शास्त्रों में अपनी अपनी कथा कहानियां लिखी है। मुरली में बोला है, जो शास्त्र लिखे हैं लिखने वालों ने, उन शास्त्रकारों ने अपने अपने शास्त्रों में, अपने द्वारा लिखे हुए शास्त्रों में अपने ही जीवन की कथा कहानियां लिख दी। इसका तो वाल्मीकि कौन हुआ? इसका मतलब वेद व्यास जो है वो भी कृष्ण वाली आत्मा ही है। वेद व्यास जो है, क्यों वेद व्यास कहाँ से कृष्ण वाली आत्मा हो गई? उसके अंदर इतना ज्ञान कहाँ से आ जाए? वो ज्ञान के तंत्र को समझता है। किसने लिखा फिर ये अपना ये द्वापर युग के आज में जो शास्त्र लिखे गए हैं वो सतो प्रधान होंगे या तमो प्रधान होंगे? द्वापर के आज में जो शास्त्र लिखे उनमें भी सच्चाई थी। वो सच्चाई कौन आत्मा उगलेगी? जिसने यहाँ संगम में सच्चाई को पहचाना होगा वो उगलेगी द्वापर में सच्चाई को, ये दूसरी आत्मा को उगलेगी। उसका मतलब अपना भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता और महाभारत ये भी राम वाली आत्मा ने लिखे हैं। भागवत और गीता जो है वो लिखने वाला जो व्यक्तित्व है वो गीता निकलती है महाभारत से। क्या? महाभारत से गीता निकलती है। और जो यज्ञ के आदि में भागवत हुई है, भागी है, उसका निमित्त कौन था? अरे व्यक्ति कौन था? ब्रह्मा बाबा। नहीं, मुरली में बोला ये सब है प्रजापिता की कहानी। उसका वर्चस्व था यज्ञ में, पीयू का। ब्रह्मा बाबा का वर्चस्व तो नहीं था। लेकिन साक्षात्कार तो ब्रह्मा बाबा की होते थे। साक्षात्कार होना बड़ी बात है या साक्षात्कार को समझना और समझाना बड़ी बात है? ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को डायरेक्शन देते थे, दिल कराते थे, टीचर बनते थे, उनमें बाबा प्रवेश करते थे। तो किसने लिखी किसने लिखी ये भागवत और गीता? जो भी पुराने शास्त्र हैं, जो भी ग्रंथ हैं, वो सब वेद व्यास में रखे हुए। उनका नाम ही है वेद व्यास। नहीं, वेद व्यास जो है वो कौन सी आत्मा है शुरू में संगम युग में? राम वाली युग में जिसने पहले ज्ञान का बीज डाला। राम वाली आत्मा किसने डाला? सबसे ज्यादा विस्तार को पत्ता पाएगा, टहनी पाएगी, तना पाएगा, जड़ें पाएंगी, या बीज ज्यादा विस्तार को पाता है? बीज विस्तार को पाता है।
ज्ञान सारा मिला हुआ है तो संकल्प को कंट्रोल करो। अरे रील घूमती है, ये तो हमें ज्ञान है कि रील घूम रही है, कभी पापों की कभी पुण्य की। लेकिन ये भी तो बताया है जो रील आती है संकल्पों की, बुरे संकल्प आते हैं तो क्या करो उस समय? शिव बाबा को शिव बाबा याद करो, उसको कट कर दो। बाबा भक्ति मार्ग का संस्कार 100% जब कम होगा तो शरीर में छूटेगा? 100% कम होगा? 100% से कम। 100% तब तक नहीं छूटेगा, 100% होगा और फिर छूटेगा। कोई भी संस्कार, कोई भी भक्ति मार्ग का संस्कार। तो वो भी थोड़े दिन पहले ना टीवी में दिखा रहे थे कि एक कोई ऐसा ब्लैक होल जैसी कोई चीज आई है जो सूर्य से 18 गुना बड़ी है, तो पूरी सूर्य को, सृष्टि जितने भी ग्रह हैं सारे को जो अंदर ले सकती है। वो क्या चीज? माया शक्ति। और उसके लिए हो रहा है जो साइंसदान है वो साइंस की शक्ति से उसको सूर्य से अलग कर रहे हैं। वो कैसे करते हैं? बड़ी से बड़ी साइंस कौन सी है? वो किसके बात है? बच्चों की बात है ना? उन्हें जो दिखाई पड़ रहा है वो सही है, लेकिन जो देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, उसको उसी तरह समझ रहे हैं उसका अर्थ, या दूसरे तरीके से समझ रहे हैं? वो समझते हैं बाहर के संस्थान इसको दूर कर रहे हैं। अरे बाहर के संस्थान तो इतनी ताकत ही नहीं है कि उन्होंने जो अपनी बनाई हुई चीज है उसका विस्फोट कर सके। डर रहे हैं, अरे हम भी तो इसी दुनिया में बैठे हैं। अब तो जैसे जहाँ बारिश नहीं होती है पर जहाँ बादल होते हैं ना, वहाँ बीच में केमिकल बॉम्ब्स डालकर बारिश की जाती है आर्टिफिशियल। पहले ले लिया उन्होंने जो कुछ था, पहले ले लिया, बच्चों ने ले लिया मुझसे पहले ले लिया। बेसिक में आपने सब ले लिया? सब दे दिया, सबको देना था जो मेरे पास था मैंने ले लिया। बेसिक में ही आपने सब दे दिया? पहले बेसिक में ले लिया, इनमें ले लिया, बेसिक जो बच्चे रहे हैं जो मेरे पास हमें तो मेरे पास रहते हैं उन्होंने ले लिया। बेसिक तो फाउंडेशन अभी तो जो भी होगा देखेंगे। अभी तो नाम ही नाम है। राम है तो फिर आराम करो। हाँ खाना खाते एक कैसे में आया अभी पिछले पानी में कि जो रामदेव की है ना बाबा योगी है, उसके अंदर कोई आत्मा प्रवेश है, वो अपना कार्य करती है तो अच्छे कार्य कर रही है। क्यों बचपन में क्यों नहीं ऐसे थे? प्रतिभा उनकी बचपन में क्यों नहीं दिखाई पड़ी? किशोर अवस्था में क्यों नहीं दिखाई पड़ी? नौजवान में ही क्यों ये एकदम चारों तरफ प्रत्यक्ष हो गए? आत्मा ने प्रवेश किया तो महिमा हो गई। उनको क्या उनसे पहले कोई आसन सिखाने वाले योगी नहीं थे? प्राणायाम सिखाने वाले योगी नहीं थे? क्या उनसे पहले कोई आयुर्वेदाचारी नहीं थे? इनका नाम हो गया, वो पातंजल योग की किताबें तो बनी हुई है, लेकिन ये तो सबसे नामी ग्रामी हो गया। जो नामी ग्रामी हो गए वो इस कला के हिसाब से वो नामी ग्रामी हो गए हैं उस आर्ट में। ऐसे थोड़े कि पतंजलि ने जो पतंजलि के योग सूत्र रचा था उस जैसे नामी ग्रामी। दुनिया को काफी आकर्षित कर लेते हैं, दुनिया को वो आत्मा काफी आकर्षित कर लेती है। जो भी नई आत्मा ऊपर से आएगी सतो प्रधान होगी या तमो प्रधान होगी? सतो प्रधान आकर्षित करेगा या नहीं आकर्षित करेगा? एक नहीं है और भी काफी है, ये एक नहीं है और भी इसके मुकाबले और भी काफी आएगी आत्मा जो अपने ऊपर आकर्षित करते हैं, लेकिन वो सचखंड नहीं स्थापित कर सकते, वो सचखंड को स्थापित नहीं कर सकते। तो ले रहे हैं अपने को अपने आप प्रत्यक्ष तो कर रहे हैं। गुप्त दान
महाकल्याण। अपने को प्रत्यक्ष कर दिया, संसार से मान मर्तबा ले लिया, तो यहाँ का यही खा लिया, भविष्य के लिए कैसे बनेगा? बाबा त्रिमूर्ति में जो विनाश का सीन दिखाया गया है उसमें सफेद कपड़ा है, उसका कारण? त्रिमूर्ति में जो विनाश का सीन दिखाया गया है उसमें सफेद कपड़ा है। मूर्ति के आसपास गोले, उन गोलों में जो बाई और गोला है, विनाश की दुनिया का नजारा दिखाया गया है, उसमें बता रहे हैं कि सफेद कपड़े हैं। पहले ब्राह्मण दुनिया का विनाश होगा कि पहले बाहरी दुनिया का विनाश होगा? किसका विनाश होगा? कैसे कपड़े दिखाने के लिए शिव आप पहले से और यंग दिख रहे हो हैं? आप पहले से और यंग दिख रहे हो। पहले साल में 1 साल हो गया, मैंने 1 साल के बाद देखा काफी ग्लो आ गया चेहरे पे आपके। मैंने शिव बाबा नहीं आ गया, ग्लो आ गया, ग्लो आ गया आपके चेहरे पे। काफी ऐसा भी उम्र घट रही है। मैंने शिव बाबा नहीं आ गया तो शिव बाबा ये प्रति पैदा नहीं होगा। मैं सभी को दिख रहा था। सच्ची में शिव बाबा आया हुआ है ब्राह्मणों के पास। और शिव बाबा जितना नजदीक आएगा तो शिव बाबा जहाँ जितना नजदीक आता जाएगा तो प्रत्यक्षता होगी या नहीं होगी? अगर तुम्हारी बोला है तुम्हारी चलन और चेहरे से और तुम्हारी अव्यक्त स्टेज से बात की प्रत्यक्षता होगी। अच्छा वो सब बातें छोड़ दो, राजयोग सबसे ऊंचा योग है या नहीं? राजयोग सबसे ऊंचा। रामदेव स्वामी वो राजयोग नहीं सिखा रहे हैं, पतंजलि ने वो राजयोग नहीं सिखाया। शिव बाबा आकर के राजयोग सिखाते हैं। तो राजयोगी होते हैं वो असली योगी है। दुनिया में जो योग सिखाने वाले योगी है, सीखने वाले योगी है, वो नकली। उन्होंने भी आवाज फैलाई चारों तरफ। कुंडली शक्ति की जागृत होती है, प्राणायाम से, योगासन से, यही क्रियाएं करने से कुंडली शक्ति जागृत होती है। लेकिन दुनिया में कुंडली शक्ति जागृत होने वालों की संख्या बढ़ रही है, ये दिखाई नहीं पड़ रही है। दिखाई नहीं पड़ रही। बूढ़े बूढ़े होते ही जा रहे हैं। राजयोग में तो इतनी ताकत होनी चाहिए ना। ऐसी ऐसी आत्माएं संसार के सामने प्रत्यक्ष हो जाए, भले उनकी उम्र ज्यादा हो, फ्रेश और नए दिखाई पड़े। लेकिन वो अवस्था सदैव नहीं रहती है। क्या आज्ञावाणी में तो बोला हुआ है 8 इस समय सबसे ज्यादा नीचे ऊपर हो रहे हैं। 100 की माला तो फिर भी बन जाती है, लेकिन 8 घड़ी में नीचे है और घड़ी में ऊपर चले जाते हैं। मैंने जब ऊपर चले जाएंगे तो दिखाई पड़ेगा कि अरे ये तो दमदार है, तो नीचे गिरेंगे तो खाली। एक तो पक्का रहेगा, एक तो पक्का रहेगा। 7 के लिए नीचे 8 ही हो गया। 8 में वो एक नहीं है, एक रहता है।
वो भी तो अपनी हाथ में है। 9 वाला रहता है, 8 वाला एक तो देता है। बाबा जो मन के डिक्लेयर हो गए हैं की बात की है अमृतवाणी में कि 100 मन के फिर भी माला में टैग हुए पड़े, टैग दिखाई देते हैं, लेकिन 8 बहुत नीचे ऊपर हो रहे हैं। जो इफेक्ट वाली ने बोला है तो 2 चीज फिक्स हुई है, 3 चीज फिक्स हुई है, वो उनके 3 को छोड़ के बाकी वाले 5 ऊपर नीचे हो रहे हैं, बाकी सभी आप दुनिया की 3 कैटेगरी है मुख्य। क्या झाड़ में कितनी कैटेगरी है? मुख्य कैटेगरी कितनी? 3। दाईं ओर, बाईं ओर और बीच वाली। तो यहाँ भी 3 मुख्य कैटेगरी है, ब्रह्मा परक, विष्णु परक और शंकर परक। ब्रह्मा परक को ब्रह्म समाधि कहा गया, भक्तिवादी। विष्णु परक को वैष्णव संप्रदाय वाला कहा गया और शिव परक को जैन संप्रदाय कहा गया। तो वो 3 सीटों की बात अलग। हमारे ब्रह्मा कौन है, विष्णु कौन है, शंकर कौन है, ये 3 सीट फिक्स हो गई। बाकी ये नहीं है कि तीनों ही श्रेष्ठ हैं। तीनों में श्रेष्ठ कौन है? बाबा, जो आत्मा कारने न करने ज्ञान में आने के बाद फिर पीछे हट जाती हैं और 1-2 साल वो कटी रहती हैं, फिर उसके बाद वापस आती हैं, तो उसके लिए जो है कोई बाबा का कोई आदेश है? आदेश मानो यानी वो है ना, आओ यहाँ तो सबके लिए सुना खुला हुआ है। एक बार माफ, दूसरी बार माफ, आप तो कितनी बार माफ करेंगे? क्या यहाँ माफीनामा लिख करके आ नहीं गए? माफीनामा लिख करके भी आ रहे हैं, और जो माफीनामा लिखते ही हैं, माफीनामा लिखते ही नहीं तो देंगाबस्ती कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, उनकी बात ही नहीं है। वो अपने को मानवता वाले में दिखाना चाहते हैं क्या?